तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। तो यार पिछले कई दिनों से डीसी के साथ जो भी उठापटक चल रही है, जैसे कि उसके एक्टर्स का अरेस्ट हो जाना एंड वार्नर ब्रदर्स का डिस्कवरी के साथ मर्ज हो जाना, एंड अब डीसी वालों को भी अपना खुद का केविन फाइगी चाहिए, या हो सकता है उनका काम जैक स्नाइडर से चल जाए। एंड इस सारे झोल झपाटे का डीसी मूवीज के आने वाले फ्यूचर पे क्या और कितना असर पड़ेगा, उसी सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली फॉर सुपरमैन फैंस। एंड इस वीडियो की सारी कहानी हम 5 पॉइंट्स में कवर करेंगे, जिसमें कि पहला है वार्नर ब्रदर्स का डिस्कवरी के साथ मर्जर। अब एक्चुअली पिछले कुछ सालों से डीसी के साथ जो कुछ भी इनकंसिस्टेंसी चल रही थी, स्पेशली इन डीसी मूवीज, उन सब की एक बड़ी वजह थी AT&T। जून 2018 में वार्नर ब्रदर्स की जो पेरेंट कंपनी है टाइम वार्नर्स, उसको यूएस टेलीकॉम कंपनी AT&T ने एक्वायर कर लिया था एंड इस कंपनी का नाम हो गया वार्नर मीडिया। अब चूंकि AT&T एक टेलीकॉम कंपनी है, तो उसने वार्नर ब्रदर्स के बाकी के एसेट्स एंड डिवीजन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया बजाय डीसी मूवीज के, क्योंकि ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट ऑफ वर्क मूवीज नहीं था। और यही एक बड़ा कारण था पिछले कुछ सालों में डीसी मूवीज की दुर्गति का। बट वार्नर मीडिया की किस्मत एक बार फिर चमकी और अब अप्रैल 2022 में AT&T ने इसको डिस्कवरी को दे दिया एंड अब इस नई कंपनी का नाम है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी। अब चूंकि डिस्कवरी एक प्रॉपर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी है, तो भाई इसका फायदा डीसी को मिलना ही था। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के CEO डेविड ज़ैस्लाव ने डीसी मूवीज को एक नई दिशा देने की ठान ली है। एंड ट्रस्ट मी यार, एज अ सुपर हीरो फैन मैं इस डील से काफी ज्यादा खुश हूँ। नंबर 2, केविन फाइगी इन डीसी। अब यार देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी, भले ही कोई MCU का फैन हो या ना हो, बट MCU की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ अपने फाइगी बाबा का है, क्योंकि वही एक शख्स है जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स की बागडोर अपने हाथ में संभाल कर रखी है एंड इसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा है। तो इसलिए अब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के ऑफिशियल्स भी एक केविन फाइगी टाइप का बंदा चाहते हैं, ताकि उसके हाथ में वो डीसी के पूरे यूनिवर्स की कमान दे सके एंड वो बंदा सिर्फ और सिर्फ डीसी को संभालेगा। मतलब डीसी की मूवीज, टीवी, OTT, गेम्स, लोडा लहसुन, एनिमेशन, सब कुछ, बट ओनली रिलेटेड टू डीसी। और वो अपनी सूझबूझ से डीसी के यूनिवर्स को एक नई दिशा दे पाए, बिल्कुल जैसे केविन फाइगी ने किया, यही हम सब कामना करते हैं। तो कुछ लोगों ने ये रूमर फैला दी कि केविन फाइगी डीसी में स्विच कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी उनका मार्वल को छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का ये जो प्लान है, किसी एक बंदे के हाथ पे पूरी की पूरी डीसी की कमान दे देना, ये प्लान इनका कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मार्वल की नकल कर रहे हैं। अरे मेरे चांद गधे की काली नहीं, सॉरी शक्तिमान। यार, अगर कोई एक बंदा इन सबको प्रॉपर कंट्रोल करेगा तो इसमें नकल कहां से होगा यार, फायदा ही फायदा है। कमाल है यार, लोग हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। नंबर 3, जैक स्नाइडर एज केविन फाइगी। अब कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि केविन फाइगी तो मार्वल को छोड़ने से रहे, तो इस केस में जैक स्नाइडर एक काफी अच्छा विकल्प हो सकते हैं डीसी के लिए। अब यहाँ पे मैं आप सबके सामने अपना पर्सनल ओपिनियन रखना चाहूंगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे साथ एग्री ना करें, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जैक स्नाइडर एक जबरदस्त डायरेक्टर है एंड आई लव हिम, आई लव हिज वर्क। बट क्योंकि वो एक प्रॉपर डायरेक्टर हैं, तो उनको एक पूरे यूनिवर्स की कमान थमा देना कहीं से भी एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। उसके 2 सबसे बड़े नुकसान होंगे। पहला तो ये कि वो फिर डीसी का पूरा यूनिवर्स संभालेंगे, तो ऐसे में वो डायरेक्शन का काम कब करेंगे, उसके लिए टाइम कब निकालेंगे, एंड हमें उनके औसम काम से वंचित रहना पड़ेगा। एंड अगर वो डायरेक्शन पे ही ध्यान देते रहेंगे, तो फिर भाई वो डीसी को कैसे संभालेंगे प्रॉपर्ली, जैसे केविन फाइगी संभालते हैं MCU को। एंड चलो मान लो ये किसी तरह पॉसिबल हो भी गया, तो उसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो हम फैंस को होगा, वो ये कि इस पूरे यूनिवर्स की डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। आपको डीसी की हर मूवी, हर शो में जैक स्नाइडर की ही छाप देखने को मिलेगी, एंड मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा। अब सोचो, पीसमेकर सीरीज जैक स्नाइडर को बनाने के लिए दे दी जाती, तो क्या उसमें जेम्स गन का स्टाइल मिक्स हो पाता? नहीं, क्योंकि दोनों का स्टाइल ही एकदम ऑपोजिट है। इट्स बेटर कि डीसी को कोई दूसरा बंदा हैंडल करे, जो कि प्रॉपर हैंडल करने का ही काम करे। हाँ, उसको डायरेक्शन का एंड फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस हो, बट वो एक प्रॉपर डायरेक्टर ना हो। एंड जैक साहब को उनका अपना खुद का काम करने दिया जाए। स्नाइडरवर्स को रिस्टोर कर लो यार, ताकि हमें उनका भी एंड दूसरे उनके फेलो डायरेक्टर्स का भी एक प्रॉपर काम देखने को मिले विद इन अ मोर डाइवर्स डीसी मल्टीवर्स। नंबर 4, फ्यूचर प्रोजेक्ट चेंजेस। तो इस सारी डील में एक और जो सबसे अच्छी बात हुई कि डीसी के जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं या फिर जिनकी अभी शूटिंग चल रही है, अभी तक उनमें से किसी को भी कैंसिल नहीं किया गया है। बस अब उन सभी प्रोजेक्ट्स की जो बिखरी हुई कड़ियां हैं, उन सबको एक नए और मजबूत सिरे से आपस में जोड़ा जाएगा। जैसे ही डीसी को उनका केविन फाइगी मिल जाएगा, तो वो डिसीजन लेगा कि अब किस प्रोजेक्ट को किस हिसाब से हैंडल करना है एंड DCU को कैसे आगे बढ़ाना है। प्लस DCU मूवी
मूवीज के HBO Max के ऊपर आने वाले स्पिन ऑफ शोज की संख्या एंड बजट दोनों ही बढ़ाए जाएंगे। सेम जैसे MCU एंड Disney Plus के साथ है, वही अब DCU एंड HBO Max के साथ होगा, जिसमें कि DC के मिड टियर के कैरेक्टर के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। एंड इसमें स्पेशली जोकर का भी जिक्र किया गया है कि जोकर की तरह ही बाकी के कैरेक्टर्स के ऊपर भी सोलो मूवीज बनाई जाएंगी, सोलो सीरीज बनाई जाएंगी। बस यार सोनी के चक्कर में मत पड़ना, मुझे तो शक्तिमान की टेंशन हो रही है। नंबर 5, फ्यूचर ऑफ सुपरमैन। तो भाई सारी मजेदार वाली बकचोदी में जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये कि वार्नर ब्रदर्स के न्यू ऑफिशियल्स ने ये अनाउंस कर दिया है कि सुपरमैन को लेके उनके पास स्पेशल प्लान्स हैं। उन्होंने साफ साफ बोला है कि पिछले कुछ सालों में सुपरमैन को अंडर यूटिलाइज किया गया है एंड वो हमारे बिगेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। तो जब कोई CEO इस बात को कहे तो खुद समझ लो कि उसके दिमाग में सुपरमैन के लिए कुछ तो खिचड़ी पक रही है एंड आई लव दैट। एंड इस सबसे हेनरी कैविल के वापस आने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, भले वो मैन ऑफ स्टील 2 हो या फिर ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन। वेट अ मिनट, कहीं इस मर्जर में अपने रॉक भैया का तो कुछ हाथ नहीं है? भाई उन्होंने कसम खाई थी ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन बनाने की, हो सकता है यार। एंड ऐसा भी नहीं है कि इससे सिर्फ एक ही सुपरमैन वापस आएगा, ये मल्टीवर्स है एंड HBO Max पे हमें देर सवेर माइकल बी जॉर्डन के साथ वेल जोड़ के सुपरमैन वाली सीरीज भी देखने को मिलेगी। एंड आजकल मेरे एक और फेवरेट सुपरमैन टेलर होजलिन वाले शो सुपरमैन एंड लुइस की भी काफी ज्यादा हाइप है। आई लव दिस शो एंड आई लव दिस सुपरमैन यार। इसके ऊपर मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी है, आई होप मैं जल्दी बना पाऊं। ही डिजर्व इट। एक बार आई बटन चेक कर लेना, हो सकता है बना दियो। तो आप सबका क्या सोचना है इस पूरी डील के बारे में एंड स्पेशली सुपरमैन के कैरेक्टर रिवाइटलाइजेशन के बारे में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए एंड ये भी बताइए कि आपका फेवरेट सुपरमैन कौन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इंडियन सुपर क्रिएटर कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। एंड अगर अपने दिल की कोई बात मुझसे करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।